एनबीएचएम 2023 का 23 वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन देखो, लेट A1 A2 डॉट 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 AN बी अ कंजुगेसी क्लास इन अ फाइनाइट ग्रुप G। इसका मतलब समझते हैं ना आप? इसका मतलब क्या होता है कि कोई कंजुगेसी क्लास है, माने जैसे किसी एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास, जैसे क्लास ए का मतलब होता है वे सारे एलिमेंट्स जो क्या हैं एक्स के कंजुगेट हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए सॉरी जो ए के कंजुगेट है, वाई मैं लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, देखो क्लास ऑफ ए का मतलब होता है, रिकॉल कर लो जो भूल गए हैं, इसका मतलब होता है ए एक्स एक्स इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी। ऐसे लिखें तो बेहतर है, माने सारी कंजुगेट्स का कलेक्शन। किसके? जी का, सॉरी ए के। ठीक, तो ये आपको किसी एलिमेंट के सारे कंजुगेट्स दिए गए हैं। ठीक है, और रिलेशन ऑफ कंजुगेसीज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन आपको याद होगा, तो ये सारे आपस में कंजुगेट हैं ऐसा बोलिए, तो एक कंजुगेसी क्लास बोलते हैं उसको, क्योंकि कंजुगेस कोई भी क्या होता है जी में आपने जैसे आपस में बोला है इसलिए बोल रहा हूँ, जी अगर आपके पास फाइनाइट ग्रुप है तो इसमें क्या होगा, ए इज कंजुगेट टू बी, ये क्या करता है इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करता है, तो फिर ये क्लासेस बनाएगा इक्विवेलेंस क्लासेस, उन्हीं इक्विवेलेंस क्लासेस को कंजुगेसी क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंजुगेसी क्लास आपको इसमें दी गई है। ओके, तो आगे क्या बोलता है क्वेश्चन देखो, बी ए कंजुगेसी क्लास इन अ फाइनाइट ग्रुप जी विथ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कम से कम जी का ऑर्डर तो क्या होगा फिर 2 या 2 से ज्यादा ही होगा। ओके, और ये कंजुगेसी क्लास भी ऐसी है जो ऐसे एलिमेंट की नहीं है जो सेंटर के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि सेंटर का एलिमेंट जो होता है उसकी कंजुगेसी क्लास क्या होती है, 1 होती है। ओके, ध्यान रखना, लेट h1 डॉट 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 hn बी द सेंट्रलाइजर्स ऑफ a1 डॉट 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 an। ओके, रेस्पेक्टिवली। देखो डिफाइन करके भी दिया है, आप कहते हो कि हम भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा भूल भी गए तो याद दिला देते हैं जो भूल गए उन्हें। ठीक, कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि हम सेंट्रलाइजर ही भूल गए थे, कोई नहीं, तुम कह भी नहीं सकते हो अगर वो नहीं देते थे तो। ठीक है, देन क्या होगा कि द यूनियन ऑफ h1 डॉट 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 hn कैन नेवर इक्वल टू g। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले आपको बता दूं, मैं इनको क्या h1 h2 डॉट 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 को आपका जो नोटेशन है उसी में लिखूं। हम क्या लिखते हैं, na1 लिखते थे ना, नॉर्मलाइजर ऑफ a1, तो वही नोटेशन लिखते हैं। ओके, h2 इक्वल टू अपना नोटेशन लिखते हैं na2 डॉट 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 hn इक्वल टू na। ध्यान रहे कि ये सारे कंजुगेट्स हैं a1 a2 डॉट 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 an। ओके, तो इसने पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, ये इसका प्रश्न है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि n गोज टू 1 टू n NaI हो सकता है या नहीं, ऐसा उसने पूछा है। ठीक, तो और ध्यान रहे Na1 का मतलब होता है वे सारे एलिमेंट जो A1 के साथ कम्यूट करते हैं। ओके, तो देखो अब अगर कोई दो ग्रुप्स इस तरीके से, मान लो आप चाहते हैं कि वो नॉन इक्वल है दिखाना, तो एक तरीका क्या होता है कि उनकी कार्डिनलिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये होगा तो इसका सबसेट ही ना, राइट? मतलब जो इस साइड में लिखा है मैंने, अब कोई अगर आप इक्वल नहीं दिखाना चाहते हैं तब की बात मैं कर रहा हूं, तो ये इसका सबसेट होगा। अगर जी का कोई सबसेट उसके इक्वल नहीं है तो कैसे दिखा सकते हैं, और जी फाइनाइट ग्रुप है, कि आप दिखा दें कि इसकी कार्डिनलिटी जी के बराबर नहीं है। और कार्डिनलिटी आप आराम से काउंट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं आपको अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए पहले आप सोच भी सकते हैं ऐसे, क्योंकि आपको तो वहां ट्रू और फॉल्स बताना है ना एग्जाम में, तो पहले आप क्या सोचेंगे, क्या ये ट्रू होगा, कैन नेवर बी इक्वल टू जी। ओके, वो बोल रहे हैं नहीं होगा, मतलब ये कार्डिनलिटी इक्वल नहीं होंगी ना। पहले आप सोचेंगे क्या इक्वल भी हो सकता है, एक आध एग्जाम्पल लेके आप किसी भी डायरेक्शन में सोच सकता है ना स्टूडेंट। ठीक, तो अब सोचेंगे तो आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो अब इसको कैसे ट्रू करना है, देखो व्हाट डू आई मीन टू से ट्रू मींस कि ये ट्रू होगा कि ये जो कार्डिनलिटी है ये कभी भी, ये जो यूनियन आ रहा है ये कभी भी जी के इक्वल नहीं होगा। ओके, देखिए कैसे तो कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन I goes to 1 to n NaI। ओके, ये क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, सम ऑफ
आप बताना हाँ आपको समझ में आया या नहीं आया। I goes to 1 to n, cardinality of each NAI, okay, plus n-1 लिख देता हूं मैं। ओके, कौन कौन एग्री करते हैं? नहीं, -n+1 लिखता हूं। ओके, सोचिए आप, लगाइए दिमाग, एग्री और नॉट। क्योंकि देखो, ये जो इस यूनियन में मेंबर हैं वो क्या है? Na1, Na2 डॉट 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 NaN, है ना? अब हर किसी में आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। उस आइडेंटिटी एलिमेंट को जब आप हर किसी की अब इसका ऑर्डर निकालना है तो सबका ऑर्डर का सम कर दिया तो आइडेंटिटी n टाइम्स गिना गया, ये हमको पता है, राइट? लेकिन आइडेंटिटी को हमने एक ही बार गिनना है, तो n-1 टाइम्स हटा दीजिए उसको कार्डिनेलिटी में से, एक ही बार रखिए। तो ये पीछे मैंने इसलिए लगाया है। हाँ, हो सकता है कि और भी एलिमेंट इनमें कॉमन हो, इसलिए इस साइड को ग्रेटर किया है। आई बात समझ में या नहीं आई? है ना? पूछ लीजिए अगर किसी को क्लियर नहीं है तो। हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हर किसी सेट में है और आइडेंटिटी को एक ही बार काउंट करेंगे, इसलिए n-1 टाइम्स हटा। ओके, तो अब क्या होगा कि ये तो आप जानते ही हैं ना। बताइए नॉर्मलाइजर का ऑर्डर क्या होता है किसी एलिमेंट के? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर इन टर्म्स ऑफ order कोई of कनेक्शन? group हाँ, by order of ओके, class equation of ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ, नॉट क्लास इक्वेशन, n class ऑर्डर of ऑफ g ओवर AI क्लास ऑफ ai। ठीक है, ये आपने क्लास इक्वेशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि जो क्लास होती है ना, इसका ऑर्डर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की क्लास इंडेक्स होता है नॉर्मलाइजर का जी में, और फाइनाइट के केस में इंडेक्स ऐसे दिया जाता है, आप लोग जानते हैं ना लैग्रांज की थ्योरम से। तो चलिए अब आते हैं इस पर। ये हो गया इक्वल इसके -n+1। तो ये जो साइट आ रही है, बताइए फिर ये कितना होगा? समीशन को खोल दूं मैं? खोल के लिख रहा हूँ ना, ताकि आप बाद में भूल ना जाए फिर आके सर ने ऑर्डर ऑफ जी कैसे लिखा था तुरंत, वो ऐसे लिखा था, वही देख लो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? अरे कंजुगेसी, हर किसी कंजुगेसी क्लास का देखो ना, क्लास ऑफ एआई, हर किसी की क्लास में कितने एलिमेंट हैं? जो A1 की क्लास होती है वही, ये जैसे सारे कंजुगेट हैं आपस में, A1 A2 डॉट डॉट डॉट, इन सबकी कंजुगेसी क्लास यही है। ओके, क्योंकि कंजुगेट होना क्या होता है ग्रुप पे? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जो A1 की कंजुगेसी क्लास होगी ये वही A2 की भी है, और दोनों कोई भी दो कंजुगेसी क्लास या तो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है या पूरी डिस्जॉइंट, तो सब में n एलिमेंट है, ठीक है, सभी की कंजुगेसी क्लास में। इज इट ओके? ओके, तो अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ जी, ये n टाइम्स था ना, ये पता भी तो होना चाहिए आपको कितने टाइम से, आप भूल ना जाए फिर बाद में नोट्स देखते वक्त। n टाइम्स, तो -n+1। अब भाई इसको देखो, ये कुछ ना कुछ तो है, मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी है कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि n दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना? तो -n+1 इज लेस देन 0 स्ट्रिक्टली। यस, चलो मान लो 2 ही होता है, -2 रख दो, -2+1 -1 3 होता है, तब भी ये नेगेटिव कुछ ना कुछ आएगा। अब ये कुछ ना कुछ आएगा तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो ये -g से कुछ घटाया तो लेस देन ऑर्डर ऑफ g। ओके, think you understand this, right? Okay, so what does this imply? Thus this is a proper subset. Okay, this is a proper, sorry,
इसमें अभी कार्डिनलिटी नहीं आएगी, प्रॉपर सबसेट ऑफ जी। ठीक है, तो ये था इसका आर्गुमेंट। अब बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई चीज समझ में ना आई हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं? नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो हम इसको क्या लिखेंगे, ये बिल्कुल सही बात है कि इनका यूनियन कभी भी नहीं होगा जी के इक्वल, तो इसको ट्रू लिखेंगे। ओके, नो टू एच आई कैन एवर बी इक्वल। चलिए, इसके बारे में क्या विचार है? कोई भी दो एच आई इक्वल नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी दो कंजुगेसी क्लासेस क्या होती हैं, इधर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंजुगेसी क्लास के अंदर जो एलिमेंट हैं उनके नॉर्मलाइजर भी ऐसे सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा नहीं है। उनके नॉर्मलाइजर इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप उसका तो लेना मत, किसका, कोई एबिलियन ग्रुप तो लेंगे नहीं काउंटर करने के लिए। क्यों नहीं लेंगे एबिलियन ग्रुप? क्योंकि एबिलियन ग्रुप में कोई कंजुगेसी क्लास मिलेगी ही नहीं जो ऐसी हो सकती है जिसमें दो एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि एबिलियन ग्रुप के केस में हर किसी कंजुगेसी क्लास में एक ही एलिमेंट होता है ना। कंजुगेट्स क्या होते हैं, जैसे ए का कंजुगेट मींस ये एक्स ए एक्स इनवर्स। अब एबिलियन ग्रुप है तो एक्स को इधर ले आओ, ए ही होता है ओनली एबिलियन के केस में। तो नॉन एबिलियन ग्रुप लो जो आसान से आसान है, क्या पता आपको काउंटर मिल जाए। S3 तो S3 में हो सकता है ऐसा, तो S3 से भी आसान लिख देता हूं मैं एक, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और ये बहुत काम आता है ना आपके। होता है या नहीं S3 में, देख लेना, इसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये इसको सब लोग जानते हैं ना, ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस। ये बहुत जगह काउंटर का काम करता है, आपने देखा करता है ना। चलिए अब देखते हैं, इसमें कोई कंजुगेसी क्लास उठाइए आप। नॉर्मलाइजर तो आपको सब पता ही है, कंजुगेट उठाइए जल्दी। पहले इसकी क्लास इक्वेशन पता है या नहीं है? चलिए कोई नहीं भी पता है तो आप एक कंजुगेसी क्लास उठाइए। आप वो बॉक्स देख रहे होंगे, कहेंगे दो एलिमेंट लगभग इसमें दिखाई दे रहे हैं, सर ने बॉक्स का ऐसा मत सोचना, तो अनुमान लगाओ यहाँ से कि दो ही रख सकते हैं इसलिए इतनी जगह बनाई होगी, ये बढ़ भी सकती है जगह, तो ऐसा भी करोगे तो तुम्हारा क्या। तो लो कोई ऐसा एलिमेंट जो सेंटर में नहीं है, चलो आई, आई की कंजुगेसी क्लास बताओ। आई के कंजुगेट कौन कौन होते हैं? एक तो आई खुद हुआ, एक माइनस आई हुआ, और -1 भी तो है। -1 कैसे कंजुगेट होगा? कम्यूट करने वाले थोड़ी लेने, पहले कंजुगेसी क्लास लो। कंजुगेसी क्लास मींस ऐसा कौन कौन सेटिस्फाई करते हैं। आप लिख सकते हो आई को किसी एक्स के लिए, एक्स मतलब वो जो भी एलिमेंट है एक्स बी एक्स इनवर्स, एक्स ग्रुप से आएगा। ऐसा वन कहाँ सेटिस्फाई करता है? अगर तुम यहाँ वन रख दोगी तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे, सेंटर के एलिमेंट का तो कंजुगेट वही होता है। तो क्या कंजुगेट होते हैं आई के? अरे देखो, ये निकालना बहुत आसान है। आप ऐसे सोचो ना कि आप नॉर्मलाइजर सोचे आई का क्या होता है। नॉर्मलाइजर तो आप तुरंत बता देंगे +-1 +-i, क्योंकि इसके साथ कौन कॉम्प्यूट कर रहे हैं। आप सोचो कि क्लास में कितने एलिमेंट होने चाहिए। क्लास में दो से ज्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्वार्टरनियन ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है और इसके नॉर्मलाइजर का ऑर्डर देखो क्या, 8/4, यानी कि 2 ही एलिमेंट होंगे और दो कंजुगेट हमें आई के क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ओके, इस कंजुगेसी क्लास ऑफ, समझ में आ रही है ना बात में क्या बोल रहा हूं? कंजुगेसी क्लास ऑफ आई। ओके, चलो बी ए कंजुगेसी क्लास बोला है ना उसने, कंजुगेसी क्लास इन जी Q4। ठीक है, तो आई की भी है -i की भी है, दोनों की कंजुगेसी क्लास है ना। देखो n = 2 है यहाँ पर, ठीक, ये भी आपको बता दूं। नाउ n आई और नॉर्मलाइजर ऑफ किसका, -i का। वे सारे एलिमेंट जो i से कम्यूट करते हैं, वे सारे एलिमेंट जो -i से कम्यूट करते हैं, वो अलग अलग नहीं, वो इक्वल ही है। क्या है?
वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। +-1 तो सबसे कम्यूट करते हैं और +-i भी कम्यूट करते हैं, इससे ज़्यादा कम्यूट करेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि i से और कोई कम्यूट तो करता नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा नॉर्मलाइजर इक्वल हो सकते हैं। उसने बोला कि जो कंजुगेसी क्लास के अंदर एलिमेंट है उनके नॉर्मलाइजर कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो उसने गलत बोला है ऐसा, इसको इसलिए हम इसको फेल्स करेंगे, ठीक है? ये था ग्रुप थ्योरी के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपका कोई प्रश्न हो, संदेह हो, शंका हो, उसका निवारण मैं किए देता हूँ, आप वो कहें। If you have any doubts, then please do not hesitate to ask. Okay, if you have any comment and suggestions, then you are welcome. No? Okay then. सबको समझ में आ गया ना सच में?